अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार मार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के तारीखी मकामात और लजीज खानों के हवाले से बता रहा है, तो हम भी आपको आज बताएंगे कला सरवई के हवाले से। कला सरवई राय ख़ानदान की निशानी है और ये अपने दौर का बहुत ही बड़ा कला है, और इस कले को जनरल कंगम ने अपनी तहकीक में 100 गुड़िया का महल करार दिया। और इस कले के हवाले से बेशुमार कहानियाँ और बेशुमार रिवायात हैं। हम आपको तमाम रिवायात भी बताएंगे, तमाम इससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी दिखाएंगे, और इस कले की जो हैसियत थी वो भी आपको बताएंगे। ये बहुत ही बड़ा कला था और यहाँ पे हाथी, घोड़े और बहुत कुछ था यहाँ पे। ये राय ख़ानदान राय साहसी का कला था। तो जो सिरवई है, ये शिवराज आखिरी इसका राजा था। तो हम आपको आज पूरी तफसील बताएंगे, आप रहिए हमारे साथ। हम आपको बता रहे हैं कला सिरवई के हवाले से, हम आपको आज दिखाएंगे कला सिरवई, आप रहिए हमारे साथ। सादिकाबाद से 25 किलोमीटर दूर मगरिब की तरफ वाक़े तारीखी कस्बा नुमा शहर संजरपुर अपने अंदर तारीख के अनगिनत वाक़यात समाये हुए हैं। तारीखी हवालों से कला फाजिलपुर, इराकी शहीद का मज़ार, दरबार पीर मूसा नवाब और तारीखी कला सरवई तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत के हामिल है। ये कला सरवई सिंध का हिस्सा था। जब राय ख़ानदान सिंध समेत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता था, उनकी सल्तनत में उनके सूबे बरहमनाबाद, सेविस्तान, असलंदा, उच्च, मुल्तान थे। राय ख़ानदान के दौरे हुकूमत में पूरे मुल्क में दिफाई किले तामीर किए गए, जिनमें मौ मुबारक, मुल्तान, सिरवाही, माथेला, अलोर, बरहमनाबाद, देबल और सेविस्तान के मजबूत किले शामिल थे। इस घराने की हुकूमत 495 ईस्वी से 622 ईस्वी तक कायम रही। तकरीबन 137 साल तक इस राय ख़ानदान ने हुकूमत की। इनका मजहब बुद्ध मत था। 137 साल हुकूमत करने वाले बादशाहों में राजा देवाजी, राजा राय सहरिस, राजा राय सहासी दोम, राय सहरिस अव्वल शामिल थे। इनका दारुल हुकूमत अरोड़ यानी रोड़ी था, जो कला सरवई से तकरीबन 100 मील के फासले पर था। राजा राय सहासी की बीवी को ब्राह्मण कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले चच के साथ मोहब्बत हो गई। ये चच इनका मुलाजिम था और बहुत चालाक था। शहजादी उसकी दानिशमंदी से बहुत मुतासिर थी। राय सहासी बीमार पड़ गया और आखिरकार फौत हो गया। शहजादी ने चच से शादी। इस तरह राय सहासी के बाद बादशाहत ब्राह्मण घराने के पास आ गई। चच बादशाह बना और उसके वफात के बाद इसके बेटे ने हुकूमत की, और इस तरह राजा दहर 43 साल हुकूमत करता रहा। अरब काफिलों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम 715 में यहाँ पे सिंध में दाखिल हुआ, जिसके बाद सिंध बाबुल इस्लाम बना। उस दौर में जब 6ठी सदी ईस्वी में शिवराज राजा बन गया, अरब ताजरों के काफिले यहाँ पहुँचे, जिनमें इराकी शहीद ताजुद्दीन, सुल्तान मोहम्मद बरकाती, शेख अजीज़ खतीब शामिल थे। इस मौका पर जंग हुई और जंग में हाजी इराक शहीद हुए, जबकि ताजुद्दीन, सुल्तान मोहम्मद बरकाती और शेख अजीज़ यहाँ पे दफन हुए, और इनके मज़ारात यहाँ पे मौजूद हैं, और शेख अजीज़ खतीब ज़िंदा बच गए। अरब हमलावरों के बाद ईरानी और इराकी भी हमलावर यहाँ पहुँच रहे थे। तो उस दौर में 1523 में मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन ने राय सहासी के इस कला पर हमला कर दिया और इसे पूरी तरह मस्मार कर दिया। आपको बता रहे थे तारीखी कला सरवई के हवाले से। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस कले की तरफ तवज्जो दे और इसको ज़बरदस्त सियाहती मकाम भी बनाया जा सकता है। फिर होंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।